Hello guys, welcome back to my channel इश्क इनायत. इट्स मी डोडो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं द ट्विस्ट जीएल सीरीज़ का एपिसोड नंबर 45. तो हमने पिछले एपिसोड में देखा कि हमारी आयशा मिंटी से बात करती है, लेकिन हमारी मिंटी उतना बात नहीं करती है. एंड देन हमारी मिंटी आयशा से पूछती है, आपको सनसेट देखना था ना, तो चलिए जाते हैं. एंड वो दोनों अपना सीट ले लेती है एंड सनसेट को एंजॉय करती है. अब आगे तो हमारी मिंटी आयशा के लिए सनसेट की जो सीन था वो डिस्क्राइब करती है. मिंटी ये सब डिस्क्राइब कर रही थी, लेकिन आयशा के मुंह में जस्ट एक टेंशन था. वो अपने ही मन में सोच रही है कि क्या वो मिंटी को ये बता दे कि मिंटी ही है उसका पहला प्यार. क्या ये सब जानने के बाद वो मुझे एक्सेप्ट करेगी, जैसे कि मैंने उसकी पहचान जानती थी, पहले से ही आइडेंटिटी जानती थी. आयशा के मन में इन सवालों का तूफान चल रहा था कि वो पूछे या ना पूछे. फिर आयशा सोचती है, लेकिन वो सोचती है मैं अभी भी अपने पहले प्यार पे अटकी हुई हूँ, लेकिन उसे कैसे बताऊँ कि वही मेरा पहला प्यार है, मैं उसी में अटकी हुई हूँ. आयशा ये सब सोचती रहती है एंड मिंटी उसके हालत देखकर समझ जाती है कि वो कुछ सोच रही है, वो उसकी बातें नहीं सुन रही है. तो हमारी मिंटी आयशा को बुलाती है. आयशा. हमारी आयशा अचानक से बोल उठती है, हमारी पहली मुलाकात प्लानिटेरियम में हुआ था. मिंटी बोलती है हाँ. फिर आयशा अपने मन में सोचती है यही एकमात्र तरीका है मिंटी को अपनी कहानी याद दिलाने के लिए. मिंटी थोड़ा सा डाउन वॉइस में बोलती है, आप मुझे अपने पहले प्यार के बारे में क्यों बता रही हो. आयशा बहुत ही प्यार से हमारी मिंटी के हाथ को ग्रैब करती है एंड कहती है, मैं बस तुम्हें ये बताना चाहती हूँ. मैं जब हाई स्कूल में थी तो मुझे प्लानिटेरियम में एक साइंस कंपटीशन में शामिल होने का मौका मिला. वहाँ मेरा मीट किसी से हुआ. तो सीन उस सीन में जाता है जैसे हमारी आयशा मिंटी को डिस्क्राइब कर रही थी. तो आयशा अपने दो स्कूलमेट के साथ, क्लासमेट के साथ आ रही थी. वो दोनों आयशा को जस्ट कोस रही थी कि वो अगर वो गलती नहीं करती तो हम लोग यहाँ पे नहीं आते. फिर आयशा बोलती है, आई एम सॉरी. उसकी दोस्त बोलती है, यू आर टोटली यूजलेस. आप सिर्फ अपने पापा के बड़े शख्स होने और अपने परिवार के अमीर होने के कारण यहाँ तक आ गए हो, लेकिन तुम सच में यूजलेस हो. उसके बाद उसके फ्रेंड उसको थोड़ा सा धक्का देके चले जाते हैं. आयशा के हाथ में जितने बुक्स होते हैं वो गिर जाते हैं. एंड नेक्स्ट सीन वहीं पे स्टार्ट होता है जहाँ पे हमारी आयशा फ़ोन पे अपने भाई से बात करते हुए आ रही थी एंड उससे बोल रही थी, क्या आप मुझे यहाँ पे लेने आ सकते हो, मैं उन लोगों के साथ तो वापस नहीं आना चाहती. और ये कहते ही दो लड़कियां आती हैं एंड हमारी आयशा जो बात कर रही थी उसका फ़ोन जस्ट छीन लेती है एंड उसे बहुत परेशान करने लगती है. उसका फ़ोन नहीं देती है. आयशा उससे रिक्वेस्ट करती रहती है कि मुझे अपना फ़ोन दो, फ़ोन दो, फ़ोन दो, फ़ोन दो, मेरा फ़ोन मत लो. ये सब हो रहा था, लेकिन वो दोनों लड़कियां कॉन्टीन्यूसली उसको खाली टीज़ कर रहे थे एंड परेशान कर रहे थे. एंड उसके बुक्स भी गिर जाते हैं उन लोगों के लिए. तो वहाँ पे हमारी मिंटी का एंट्री होता है, लाइक उसकी बहन के यूनिफॉर्म के साथ, क्योंकि वो
जुड़वा बहनें थी और उन लोगों का फेस से तो उनको आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता था, इसीलिए उनके जो यूनिफॉर्म्स थे उस पर उन लोगों का नाम लिखा हुआ रहता था। और हमारी मिंटी ठहरी इतनी बदमाश, हमेशा की तरह आज भी वो अपनी बहन का यूनिफॉर्म पहन के आ चुकी थी एंड वही यूनिफॉर्म पहन के हमारी आयशा का हेल्प करती है। उन दोनों लड़कियों को मार पीट के भगाती है एंड आयशा का गिरा हुआ जो नोट्स बुक होता है उसको उठाने में उसको मदद करती है एंड उसको बोलती है कि हमेशा खुद के लिए स्टैंड लो, अगर तुम यहाँ पे वीक बिहेव करोगी तो लोग तुम्हें नोच खाएंगे, समझ गई, अपने लिए स्टैंड लो। ये सब जो बोल रही थी हमारी आयशा को, आयशा उसके यूनिफॉर्म के और देखती है एंड उसका नेम पढ़ लेती है। एंड आयशा मिंटी को बोल रही थी, मुझे आज भी याद है वो लंबी सी सुंदर सी यूनिफॉर्म पहनी हुई थी और उसके बाल रिबन से बंधे हुए थे। मिंटी कुछ सोचती है एंड अचानक से आयशा की ओर टर्न करती है एंड फिर सोचने लगती है कि वो हमेशा अपनी बहन का यूनिफॉर्म पहन के चली जाती है थी हाई स्कूल में, स्कूल में सिर्फ और सिर्फ बदमाशी करने एंड दूसरे दिन उसको मार पिटाने। सो वो वही सोचती है। फिर वो उस सोच से बाहर निकलती है एंड आयशा से बोलती है, आयशा बहुत हो गया, मैं और ये कहानी नहीं सुनना चाहती। आयशा बोलती है, लेकिन किटी, लेकिन वहाँ से मिंटी खड़ी होके चली जाने के लिए उठती है एंड कहती है कि सूरज डूब चुका है, देखने के लिए कुछ भी नहीं बचा, चलो चलते हैं। आयशा पीछे से बोलती है, अगर हम यहीं रहें तो सिर्फ अंधेरा ही रह जाएगा। आयशा ठीक एक क्यूट सी बच्ची की तरह फेस बना के दूसरे ओर टर्न कर जाती है एंड वो चाहती थी कि मिंटी उसके साथ बैठे और उसकी पूरी कहानी सुने। वो इस पल को खोना नहीं चाहती थी। आयशा बोलती है, बिल्कुल मेरी ज़िंदगी की तरह, क्या आपको ये नहीं लगता? ये बात सुनने के बाद हमारी मिंटी वहाँ पे बैठ जाती है एंड आयशा के साथ थोड़ा सा और टाइम स्पेंड करती है, लेकिन वो कहानी नहीं सुनती है। और नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, गाड़ी से वो दोनों आ रहे थे, दोनों एकदम साइलेंट, कुछ नहीं बोलते हैं। इसके बाद वो वाला सीन वहीं पे ख़त्म होता है एंड नेक्स्ट सीन स्टार्ट होता है जहाँ पे हमारी मिंटी अपने बाइक से अपने घर लौट आती है, आयशा को उसके घर ड्रॉप करके। उसकी दादी नोटिस करती है कि मिंटी घर आ चुकी है। फिर उसकी दादी सामने आती है एंड पूछती है, तुम क्या कर रही हो? तुम किटी बनने का नाटक कर रही है और आयशा के साथ घूम रही हो? हमारी मिंटी का आँख पूरा लाल हो चुका है, उसे देख के ही पता चल रहा है कि वो कितना रोई है एंड वो अपनी दादी को रिप्लाई करती है, मैं कभी भी किटी की जगह नहीं ले सकती दादी। उसको रोता हुआ देख उसकी दादी बोलती है, आप ऐसा क्यों बदलना चाहते हो? किटी तो किटी है ना और मिंटी मिंटी है, आपको क्यों बदलना है? बहुत ही प्यार से हमारी मिंटी को काम डाउन करती है क्योंकि वो रो रही थी। दादी उसे हग कर लेती हैं एंड जस्ट दादी के शोल्डर पे अपना हेड रख के मिंटी रोए जा रही थी। और सीन शिफ्ट करता है हमारी आयशा के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड आयशा वहाँ पे कॉफ़ी पी रही थी एंड उसके कप पे वो कुछ फील कर रही थी
एक्चुअली आयशा का सब चीज़ प्लानिटेरियम ये सब से जुड़ा हुआ है, क्योंकि यार वो मोहब्बत है उससे उससे उसे पहली मोहब्बत मिली है। सब कुछ उसे प्लेनेट से जुड़ा हुआ पसंद है। एंड वो वही कप से पीती है एंड सोचती है 2 साल पहले की बात, जहाँ पे आयशा कॉफ़ी शॉप पे कॉफ़ी पी रही थी एंड उसके विंडो से देखती है कि हमारी मिंटी, मतलब वहाँ पे कीटी थी, उसको कोई घसीट घसीट कर लेके जा रहा है। एंड आयशा उसे देख के बहुत ही दंग रह जाती है कि ये वही लड़की है, उसको ऐसे कैसे ले जा सकता है कोई, इतनी दबंग, बिल्कुल ना डरने वाली ऐसे लड़की को कैसे कोई लेके जा सकता है। वो ये देख के उसके पास जाती है। लाइक एक लड़का हमारी मिंटी मतलब कीटी को छेड़ रहा था। हमारी कीटी ठहरी एयर होस्टेस एंड उसी कंपनी का मालिक उसे छेड़ रहा था। एंड कीटी तो है एकदम बेचारी टाइप की, लेकिन मिंटी तो नहीं थी ना, और एकदम सेम टू सेम देखने में होती है। तो हमारी आयशा उसे देख के वही समझती है जिससे वो प्लानिटेरियम के बाहर मिली थी। तो यहाँ पे ऐसा कुछ सिचुएशन होता है, लेकिन आयशा उसका वीडियो निकाल लेती है। एंड वीडियो निकालने के बाद उस लड़के को बोलती है, वो हेलो मिस्टर, यहाँ पे आपके खिलाफ़ सबूत है, तो आप इनको प्लीज़ जाने दीजिए, नहीं तो मैं केस कर दूँगी। तो लड़का भी चौड़ में आके बोलता है, आपकी बातें कौन सुनेगा, मैं यहाँ का बहुत ही अमीर इंसान हूँ, यहाँ पे मेरी ही बातें चलेगी। फिर आयशा अपने दोनों हाथ ग्रैब करके बोलती है, एक्सक्यूज़ मी। आज का सीन यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अगर एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।